नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। खबर एक मिनट में आपका स्वागत है। एक मिनट में आपको दिखाएंगे हर खबर का पूरा विश्लेषण। ओपी राजभर ने लखनऊ में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है, जिसके बाद अब सियासी हलचल बढ़ चुकी है। यूपी की सियासत में एसबी अध्यक्ष ओपी राजभर एक बार फिर हलचल बढ़ा रहे हैं। ओपी राजभर ने लखनऊ में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है। ओपी राजभर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मिले। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अपने क्षेत्र में एक परिवहन निगम के डिपो के लिए मेरे पास आए थे और पहले भी हम लोग उनसे मिलते जुलते रहते थे और आज वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आए थे। ओपी राजभर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से भी मिले। राजभर का गठबंधन फिलहाल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ है, मगर बीजेपी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात के बाद कई कयास लगाए जाने लगे हैं। तो सबके लिए अवसर रहते हैं, यानी कि आपके लिए भी अवसर है, उनके पास बीजेपी के दरवाजे खुले हुए आप लोगों। मैं तो पहले भी कहता था और मैं चुनाव के दरमियान भी आप लोग मिलते हैं तभी मैं कहता था कि माननीय ओम प्रकाश जी जहाँ गए हैं वहाँ पर उनका नेचुरल अलायंस नहीं है। सोनभद्र के शक्तिनगर में बस स्टैंड के पास एनसीएल की जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था, जिस पर आज प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराया। एक तरफ सुबह की लालिमा छाई थी तो दूसरी तरफ बुलडोजर भूमाफिया पर अपना कहर बरपा रहा था। पौ फटते ही प्रशासन की टीम दबंगों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर लेकर निकल गई। शक्तिनगर में एनसीएल खड़िया प्रोजेक्ट की सरकारी जमीन पर दबंगों ने कई सालों से कब्जा किया हुआ था। साथ ही एक होटल और कई दुकानों का अवैध निर्माण भी कराया था, जिसको आज प्रशासन ने जमींदोज कर डाला और जमीन को भूमाफिया के कब्जे से मुक्त करा दिया। शुरुआत है, अभी और भी जो भी जिले में अवैध कंस्ट्रक्शन जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे किए हुए हैं, फ्यूचर में शासन के आदेशानुसार उसका डिमोलिशन कंटिन्यू रहेगा। योगी सरकार के दूसरे कार्यालय में बाबा का बुलडोजर भूमाफिया पर बरस रहा है। सोनभद्र में भी बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है, तो जिला प्रशासन ने इलाके में जितने भी अवैध कब्जे हुए हैं उनको बारी बारी से मुक्त कराने का अभियान छेड़ दिया है। चित्रकूट में बारात दरवाजे पर खड़ी थी, द्वाराचार भेंट हो रही थी, तभी दो बारातियों ने जेब से पिस्टल निकालकर हर्ष फायरिंग करने लगे और खुशी में गोली चलाई। 4 लोगों को लग गई, जिसके बाद शादी समारोह में भगदड़ मच गई। तुरंत घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां 2 लोगों को डॉक्टर ने मरा हुआ घोषित कर दिया, जबकि 2 घायलों का इलाज शुरू हुआ। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। द्वारचार में सब लोग मतलब बैठे थे और मतलब बारात पीछे से 2 लोग मतलब आए, गन लेके राइफल और एक मतलब बंदूक। घटना राजापुर इलाके के नोनागर अतरसुई गांव की है, जहां इटवा महोली गांव में एक बारात आई हुई थी। तभी द्वाराचार के दौरान बाराती पक्ष कुछ लोगों ने हर्ष फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे 4 लोगों को गोली लग गई। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल असले को भी बरामद कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है। और इसमें 2 लोगों को नामजद तहरीर दी गई है, जिसमें से कि एक बबली यादव को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, दूसरा जो है उसकी तलाश में हम लोग अभी भी लगे हुए हैं। इसमें इन दोनों की, इस बबली यादव से जो असला यूज हुआ था उसको भी हम लोगों ने बरामद। शाहजहांपुर में महिला के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 5 गैंगरेप आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन 3 आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग भी है। गैंगरेप की यह वारदात 22 अप्रैल की है, जहां महिला को उसके ही जान पहचान के लोगों ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। ये सभी दरिंदे गांव के ही रहने वाले थे। इन लोगों ने न केवल महिला के साथ बारी बारी से रेप किया, बल्कि इस घिनौनी घटना का वीडियो भी बना डाला। लेकिन यही वीडियो इन लोगों के गुनाह का सबसे बड़ा सबूत बन गया। रेप के बाद महिला समाज के डर से चुप बैठी थी। उसने पुलिस में अपनी शिकायत तक दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन इन दरिंदों ने जो वीडियो बनाया था उसे वायरल कर दिया, जिसके बाद महिला ने अपने साथ हुए दुराचार की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई और 5 लोगों को आरोपी बनाया।
साथ ही वो वीडियो भी दिखाया जिसके आधार पर पुलिस इन लोगों तक पहुंच गई और पुलिस ने गैंगरेप के 5 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में से एक नाबालिग भी है। इसमें एक वीडियो बना है जो वायरल हुआ है। इसमें अभी पंजीकृत करने के बाद विवेचना की गई है और 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसकी निष्पक्षता से विवेचना कर और तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के घर कुर्की का वारंट चस्पा किया गया है, लेकिन याकूब कुरैशी यहां से फरार पाया गया। कई बार दबिश के बाद भी याकूब कुरैशी नहीं मिला, लिहाजा पुलिस अब पूरी तरह एक्शन में आ गई है। पुलिस की टीम ने याकूब कुरैशी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पूर्व मंत्री के घर नोटिस चस्पा किया गया। मेरठ में याकूब कुरैशी के घर पे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर 82 का नोटिस चस्पा किया गया है। ये याकूब कुरैशी का घर है और ये नोटिस की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि पिछले 1.5 दशक में इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार याकूब कुरैशी के ऊपर हुई है और याकूब कुरैशी उनका परिवार फिलहाल फरार है। पुलिस कई दिन से याकूब कुरैशी की तलाश कर रही है। अवैध मीट फैक्ट्री के संचालन को लेकर याकूब के खिलाफ केस दर्ज है। पुलिस ने साफ किया है कि कानून के दायरे में रहते हुए हर मुमकिन कार्रवाई की जाएगी। हाजी याकूब कुरैशी इनके पुत्रगण और परिवार जो हैं ये अल फहीम मेटेक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से फैक्ट्री संचालित कर रहे थे अवैध रूप से। तो थाना खरखौदा पे मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसकी विवेचना अभी वर्तमान में कठौर से चल रही है। वो रहते बिहार में थे, लेकिन डकैती डालने प्रयागराज आते थे। वो सिर्फ घरों को लूटते ही नहीं थे, बल्कि महिलाओं के साथ रेप भी करते थे, जिसके बाद सबको मार डालते थे। इनको लूटे जाने वाले घरों की सूचना पहुंचाने वाली जो महिला थी वो पुलिस की रडार पर आ चुकी थी। अब बस पुलिस को इन डकैतों के फिर से प्रयागराज में आने का इंतजार था। जैसे ही डकैत प्रयागराज पहुंचे तो पुलिस से इन डकैतों की मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 7 डकैतों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 3 डकैत गोली लगने से घायल हुए। इन डकैतों ने प्रयागराज में 2 बड़े नरसंहार में शामिल होना कबूला है, जिसमें 9 लोगों की हत्या हुई थी। और लूट, हत्या, दुराचार, आगजनी जैसे जघन्य वारदातों को अंजाम देता है, पूरे परिवार को ही तबाह कर देता है। ये बहुत बड़ा इंटरस्टेट गैंग है, जिसमें बिहार के 4 जिले शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के 2 जिले शामिल हैं। इन 6 जिलों से कुल 13 बड़े अपराधी इसमें शामिल पाए गए हैं। इन 13 बड़े अपराधियों में हमारी जो मुठभेड़ हुई है उसके तहत 3 बड़े अपराधियों के 23 अप्रैल को थरवा इलाके में 5 लोगों की हत्या हुई थी, जबकि पिछले साल 22 नवंबर को फाफा मऊ में 4 लोगों की हत्या इन डकैतों ने ही की थी। वो महिला और उसका बेटा दोनों रेकी करते थे, सुनसान घरों को वो चिन्हित करते थे। उसके बाद सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैमूर जिले के अपने गैंग को पास कर देते थे। कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक युवक ने 27 साल की महिला पर तेजाब फेंक दिया। इससे पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई। तो जानकारी के अनुसार पीड़िता तुलसियापुर की रहने वाली है, जिस पर उसके पति के दोस्त ने तेजाब फेंक दिया। आरोपी युवक पीड़िता पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। जब महिला ने इनकार किया तो नफरत में उसने महिला पर तेजाब फेंक दिया। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। इतना ही नहीं, जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। महिला के पति की 3 साल पहले घाटमपुर में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसका एक 3 साल का बेटा भी है। कानपुर में एसिड अटैक हुआ है। मंचले ने युवती पर तेजाब फेंक दिया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर तेजाब फेंका गया। युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है और युवती को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कानपुर की बिधनू थाना क्षेत्र का ये मामला हमने आपको बताया। रहने वाले फतेहपुर के रहने वाले हैं और युवती का शादी बिल्लौर थाना क्षेत्र में हुई थी। 2021 में इसके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में अपने पिता के साथ यहाँ रह रही थी। अभियुक्त अजय। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सोमवार को मिले अजले शव के राज का पर्दाफाश करते हुए 2 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है, जो काली नदी के पास सबूत मिटाने की फिराक में थे। लेकिन जैसे ही ये दोनों हत्यारे काली नदी पर पहुंचे तो पुलिस से उनकी मुठभेड़ हो गई। पहले तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस काली नदी पहुंची थी।
और बदमाशों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की थी। कल कोतवाली थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी बरामद हुई थी, जिसको कि मार के जला दिया गया था। इसी में कल कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत करके विवेचना शुरू की, जिसमें 2 लोग जो कि नामजद हुए थे अभियोग में, उनको आज सोमवार को काली नदी के पास पुलिस को एक युवक का अधजला शव मिला था। पुलिस इस शव का राज तलाशने में जुटी थी। तभी पुलिस की इन हत्यारों से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पैसे के लेन देन को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और इन दोनों ने सोनू उर्फ शौकीन की हत्या कर शव को काली नदी के किनारे जला दिया था। लखीमपुर खीरी में गैंगस्टर हनीफ के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है और उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया है। पुलिस और प्रशासन की टीम 5 बुलडोजर लेकर पडुआ गांव पहुंची, जहां पर गैंगस्टर हनीफ खान की 10 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। पुलिस प्रशासन के मुताबिक गैंगस्टर हनीफ ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, दुकानें बनाई थी और अब तक गैंगस्टर हनीफ की 2.5 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। आज जो उसने सरकारी जमीन जो कि खलियान के खाते में दर्ज है, अवैध कब्जा करके उसके द्वारा 10 दुकानें बनवाई गई थी और जिसमें से 5 दुकानें वह स्वयं संचालित कर रहा था और 5 दुकानें उसके सहयोगियों द्वारा संचालित की जा रही थी। इन दुकानों की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। आज उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। मेरठ में माफिया के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार चल रहा है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब ड्रग्स माफिया तस्लीम की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 1.5 दशक से पश्चिम उत्तर प्रदेश में ड्रग्स की सप्लाई करने वाला तस्लीम जेल में है, लेकिन उसकी पत्नी और बेटा अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी न होने के कारण पुलिस ने करोड़ों की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली है। तस्लीम जो हैं उनके खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज हैं NDPS एक्ट के। विभिन्न थानों में 50 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ में। अभी वर्तमान में 2/3 गैंगस्टर मुकदमा इन पे पंजीकृत हुआ था और उसी के तहत 14 की कार्रवाई हुई है और ये संपत्ति कुर्क करी गई है। अफीम, चरस, गांजा, कोकीन समेत दूसरे नशीले पदार्थों का पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सप्लाई तस्लीम